जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं खान सर आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th के मैथ में अभी तक मैंने चैप्टर 3 तक लीनियर इक्वेशन तक खूब दमदार तरीके से आपके पास पूरा क्वेश्चन रखा और सबका सलूशन चुटकियों में सभी आप बनाए। आपने सभी सवालों का जवाब बहुत ही मजेदार तरीके से दिया, अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब आइए देखते हैं चौथा चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ये तो जीरो लेवल से पहले शुरू में ही बता दिया हूं, लेकिन एक वीडियो तो हमारा जीरो लेवल का रहेगा ही रहेगा। ये बहुत जरूरी होता है कि पहले जीरो लेवल के बताने के लिए। देखिए, द्विघात समीकरण को बताने के लिए हमें 3 तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, जिसमें पहला गुणनखंड विधि से है, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर से है और तीसरा सूत्र द्वारा है। तो इन सब को फार्मूला द्वारा कैसे होगा और स्क्वायरिंग द्वारा कैसे होगा और बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा, तो ये सब जानने के लिए पहले हम कुछ 2-4 बेसिक से हम बताएं, फैक्टराइजेशन के ही गुणनखंड विधि से ही बताएं। यही मेथड अगर आप समझ गए ना तो सब आप लगा लोगे। पहले ये समझना जरूरी है आपको, ठीक है ना। पहले हम हर वीडियो में सबसे पहले बेसिक बताते हैं कि आपको बेसिक आनी चाहिए भैया, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस या -8 इक्वल 0। पहले ही बता दूं, हमारा द्विघात समीकरण की पहचान हमारी है, हमारा मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और ये हमारा ये एफ ऑफ एक्स इक्वल है, ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 होता है, तो यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हम रखेंगे, ठीक है ना। अगर सवाल में आपके 0 दिया गया है या नहीं दिया गया है तो आप 0 लगा दोगे, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 होता है और ये जो इक्वेशन दिया होता है ये एफ ऑफ एक्स बराबर होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना, आप समझ गए। तो आइए हम देखते हैं अब इसको। ये समझ गए ना कि मतलब देखिए, हमारा जो द्विघात समीकरण है ये हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी रूप में अगर हमारा रहे तो हमारा द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे, तो जैसे आपको 3 सवाल हम दे रहे हैं। पहला एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0, दूसरा एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 9, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2x इक्वल 1। अब ये आ गई जिसमें x की घात 2 हो, जो समीकरण हमारा, जो इक्वेशन हमारा x की घात 2 बन जाए उसको कहते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब देखो, ये तो पूरा सॉल्व है, ये पूरा x की पावर कितनी है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये वाली देखो, इसमें घात तो नहीं है ना, लेकिन इसमें आप बना सकते हो। देखो, इस x को x में मल्टीपल करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1 है, अब यहाँ पूरा x इक्वल 9, अब ये यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 9x, ये इधर आ लो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9x बराबर 0। देखो, इसी समीकरण में हमारा बन गया है। अब आप कहोगे सर इसमें तो नहीं है ये रूप, है ना, हमें जरूरी है x की घात 2 को।
आप बना सकते हो, एक्स की घात 2 है प्लस ये वाला नहीं है तो इसमें हम 0 एक्स लिख दो प्लस 9 इक्वल 0। देखो इसी रूप में अब बन गई ना, है ना। तो हमारा जरूरी है भैया कि एक्स की घात 2 हो, एक्स की पावर 2 होनी जरूरी है। समझ गए? क्लियर है इतनी बात? समझ गए ना। तो यानी हमें इसके लिए एक्स की घात 2 जरूरी है। क्या जरूरी है? 2 जरूरी है। फिर उसके बाद तो आप बना ही सकते हो, है ना, ये जरूरी है। और हाँ फिर ये आए, अब इसमें देखो इस वाले समीकरण में, अब यहाँ पर तो एक्स की घात 2 है, तो एक्स की घात 2 है ना, है ना। अब ये एक्स की घात 2 जो है, ये आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्स आएगी जब इसमें मल्टीपल होगी तो एक्स घात 3 प्लस 1 प्लस 2x अपान एक्स हो जाएगा पूरे, सॉरी ये हो जाएगी, है ना। अब अगर इसको भी करोगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। जब क्यूब हो जाएगा तो हमारा भाई बनेगा ही नहीं क्वाड्रेटिक, है ना। तो इसलिए हमें एक्स की पावर 2 होने की जरूरत है। अगर पावर 2 है, क्यूब है, तब जान लीजिए भैया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। समझ गए इस बात को, है ना। तो ये इतना आइडेंटिटी आप रखे रहना। बाकी अभी तो बेसिक मैं बता के पहले आपके दिमाग में रखूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, फिर उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है ना। आइए तो तो हम सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि से हम बताएंगे। इसको अगर जान लिए, फैक्टराइजेशन मेथड अगर जान लिए तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से कर लोगे, वादा रहा मेरा। फैक्टराइजेशन मेथड को, और जो क्लास 7 क्लास 8 में पढ़े भी हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हो, इससे पढ़े भी हो आप, तो एक बार ये जो पिछला वाला है ना, ये रिपीट हो जाए, मन में थोड़ा तंदुरुस्ती आ जाए। जब मन में तंदुरुस्ती आ जाए सवाल लग जाएगी, ठीक है ना, समझ गए ना। अरे क्यों डरता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने पैरों पर, है ना। आएंगी तो समझ गए ना। तो अब इसको देखते हैं भैया क्या करोगे। देखो एक मेथड एक ये होता है, पहले हम ये एक्स स्क्वायर रखते हैं प्लस इसके स्थान पर हम एक ब्रेकर लगा देते हैं, ये वाला एक्स यहाँ लिख देते हैं। ये आप यही करना जैसे कह रहा हूं, और ये -8 बराबर 0, इतना कर लोगे। अब इसमें ये है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें आपस में गुणा करें तो 8 हो जाए और जोड़े या घटाएं तो 4 हो जाए। हाँ 4 - 2 2 होगा। तो ऐसी सवालों के लिए जब हम आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, तब इसके लिए सूत्र और वर्ग विधि द्वारा, स्क्वायर रूल द्वारा किया जाएगा, उसको हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर चूंकि खुद ही बनाया गया है, तो आप क्या करोगे, इसको आप कर दो, इसको चाहे कर दो। अगर 2 करोगे, तो माइनस रहने दो, है ना। तो क्या हो जाएगी 4 - 2। बैठो बैठो। देखो तो अब यहाँ पर 2 करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 से 2 गया 2, है ना। तो हम इसको करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स को इसमें करेंगे 4x माइनस इसको इसमें करेंगे तो 2x -8 इक्वल 0। समझ गए इस बात को। अब ये दो दो का आप कॉम्बिनेशन कर लो, इसमें क्या कॉमन है, दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में है, एक्स है ना। अगर गिनती इसमें नहीं है, नंबर इसमें नहीं है ना, तो एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस, और यहाँ एक्स निकल गया क्या बचा 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लोगे -2, तो यहाँ तो एक्स बचा, यहाँ ये माइनस निकल गया प्लस बचा ना, +4। देखो दोनों में ये जो कॉमन लो, दोनों में वही आनी चाहिए भैया, तभी नहीं तो गड़बड़ है ना। इक्वल 0। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें x+4, इसमें x+4, है ना। तो x+4 कॉमन है, क्या बचेगी x माइनस इक्वल 0। एक बार x+4 बराबर 0 करो,
एक बार x माइनस टू इक्वल शून्य है ना, तो x बराबर -4 हो जाएगा, ये जाएगी उधर माइनस माइनस में हो जाएगी ना, ये x इक्वल टू, कुछ समझे है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं दूसरा सवाल, जल्दी ले लो। यहाँ पर क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 है, तो इसका फैक्टराइजेशन जब करोगे तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 9 ना लिख के ब्रेकर लगा लो, फिर ये एक्स लिख लो, प्लस 14 इक्वल शून्य, ठीक है ना। अब इसके बाद 7 प्लस 2, 7 2 जा 14, 7 2 9 हो गई, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 इक्वल शून्य, ठीक है ना। अब देखो x यहां से कॉमन ले लोगे ना इसमें, तो क्या बचेगी, x प्लस 7, यहां पर क्या कॉमन है, +2, क्या बचेगी, x प्लस 7, 7 2 जा 14 ना, इक्वल शून्य, ये इक्वल है, समझ गए। अब यहाँ x प्लस 7 क्या, x प्लस 7 कॉमन है, क्या बची x प्लस 2 इक्वल शून्य, क्या का, अब यहाँ पर एक बार x प्लस 7 इक्वल शून्य करोगे तो क्या हो जाएगी, x इक्वल, ये उधर जाएगा -7, यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल शून्य, तो x इक्वल, सभी कहा रहा है, चलिए हाँ थोड़ा सही कर लो, फिर कोई देखो परेशान ना हो तुम्हारा गलत हो गया, तो सही होगा आपका, बहुत जल्दी सही होगा, इसीलिए 0 लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर भैया करोगे एक्स स्क्वायर प्लस लगाओ ये ब्रेकर 7 के स्थान पर, और यहाँ एक्स माइनस 19 इक्वल शून्य, 18 कौन 19 बोला, नहीं, हाँ भैया 18 हो गई। अब यहाँ पर 9 माइनस 9 से 2 गया 7, 9 2 जा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल शून्य, है ना। यहाँ इसमें कॉमन ले लो, क्या मिलेगी, इसमें x मिलेगी, तो क्या बचेगी x प्लस 9, इसमें -2 कॉमन ले लो, x प्लस इक्वल शून्य, इसमें क्या कॉमन है, अब क्या बचेगी, बिल्कुल सही, इक्वल शून्य, एक बार x प्लस 9 इक्वल शून्य करो तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -9, ठीक है ना। और एक बार x माइनस 2 इक्वल शून्य करो तो x इक्वल, बोलो कहीं कठिन लग रहा है, इसी तरह सवाल मिलेगी, बहुत मजा आने वाली है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसमें आ जाओ भैया, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस इसके स्थान पर ब्रेकर लगाओ, एक्स यहाँ लिखो प्लस 22 इक्वल शून्य, ठीक है ना। 11 प्लस 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 11 2 13, 11 2 जा 22, बहुत बढ़िया, प्लस 11 एक्स इसमें करोगे 11x प्लस 2x प्लस 22 इक्वल शून्य, इसमें से कॉमन लोगे तो x क्या बचेगी, x प्लस 11, इसमें से +2 x प्लस 11 इक्वल शून्य, एक बार x प्लस 11 इक्वल शून्य, ओ सॉरी इसमें कॉमन है x प्लस 11, बची क्या x प्लस 2 इक्वल शून्य, यहां तक सबका सही है। एक बार x प्लस 11 इक्वल शून्य, x 11 माइनस 11, इसको करोगे x प्लस 2 इक्वल शून्य, x इक्वल -2, जरा सा भी कठिन नहीं है ना, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो अभी 2-3 सवाल और बता, अच्छा है देखो यहाँ पर ये तीसरा था, ये दूसरा था, 2-3 सवाल और बता दे, जल्दी कर लो भैया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब ये वाला सवाल आ जाएगी ना, ये वाला तो बहुत सरल है, चलो एक बार फैक्टर कर दे, माइनस ये 2 के स्थान पर ब्रेकर रख दें,
एक्स माइनस 3 इक्वल 0, है ना। अब क्या करोगे इसका, तो 3 माइनस 1, बहुत सही, 3 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3 इक्वल 0। इसमें क्या का मान है, एक्स, क्या बचेगी एक्स माइनस 3, यहाँ क्या का मान है प्लस 1, एक्स माइनस 3। अच्छा ये प्लस 1 कैसे ले लिया, देखो यही हमें लाना है और यही पूरा यहाँ पर है, तो सब में एक छिपा रहता है, एक सब में छिपा रहता है। तो एक्स माइनस 3, इसमें इसमें कॉमन है एक्स माइनस 3 ना, और बचेगी क्या एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर, अब इसको करना है, बहुत सरल है ना। क्या करोगे, ये इसको इसमें करो, 3x प्लस 1 पूरे का अपान 3 इक्वल 10, है ना, अपान 3, 3 काट दो, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, जब आ ही नहीं रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। हाँ एक कंडीशन जान लो, इसमें कह सकते हैं कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तब आप इसको करोगे। अब ये तो कट गई नीचे नीचे, तो 3x प्लस 1 इक्वल 10, 1 इधर जाएगा, 3x इक्वल 10 माइनस 1। जब x का मान पूछेगा तो, और अगर ये दे दे कहे कि बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, तब कहोगे भैया ये बन ही नहीं रही है, ये बन रही है, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, असंभव है, ठीक है ना। तो 3x बराबर 9, ये काट दोगे x इक्वल 3 आ जाएगी, समझ गए। अब देखिए ये बहुत सरल है, इसको क्या करोगे आप, इसको भी हो सकता है कि ये आपको x की वैल्यू के लिए कहे ऐसे सवाल में, तो ध्यान देना, फिर आगे दोनों में ऊपर 1 है पलट दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 12, सिंपल सी बात। अगर नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो देखो, तो ये जब करोगे तो तब भी यही आएगी ना, इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल 12 माइनस 3, एक्स स्क्वायर इक्वल 12 से 3 गए 9, तो एक्स इक्वल अंडर रूट 9, एक्स इक्वल 3। तो ध्यान देना कई बार इसी तरह कंफ्यूजन वाले सवाल आ जाते हैं, है ना। तो वहां पर ध्यान देना, एक्स की वैल्यू कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, है, लेकिन भैया ये इसमें संभव नहीं है कि इसका फैक्टराइजेशन कर पाए, ठीक है ना। ध्यान देना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर थोड़ा कुछ रूल्स बता दे, फिर रूल्स के बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपको चैप्टर के साथ, ठीक है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम अध्याय पर चलेंगे, एनसीईआरटी चैप्टर उठाएंगे, एनसीईआरटी से सवाल लगाएंगे। उससे पहले मैंने बेसिक बता दिया, बेसिक के बाद फिर आता है वर्ग विधि द्वारा, स्क्वायर रूट द्वारा, फिर स्क्वायर रूट के बाद सूत्र द्वारा यानी फार्मूला द्वारा, जिसमें हम श्रीधराचार्य विधि पढ़ेंगे, फिर उससे हम सवाल को लगाएंगे। मैंने बता दिया कि जिसका आप वर्ग नहीं बना, जिसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, उसके लिए श्रीधराचार्य विधि होता है। तो इस नियम को हम जानने के लिए फिर अब हम सीधा अगले अध्याय पर चलते हैं, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें कुछ बेसिक से सवाल को उसमें दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मजेदार तरीके से मजेदार वीडियो देखते रहिए, और अपने दोस्तों तक खान स्मार्ट क्लास के चैनल को जरूर शेयर कीजिए, और बताइए कि हर सब्जेक्ट यहाँ पर पहले बेसिक बताया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद फिर आगे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जय हिंद।